वर्गोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 जून की आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी। आप इसे अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मतलब कि रिश्ता चाहे आपके मैरिड लाइफ का हो, ठीक है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं आप इस वीडियो को, आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, कमिटेड रिलेशनशिप में हो या मैरिड लाइफ में हो, ठीक है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति हो चाहे लेस कॉन्टैक्ट हो, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन हो चाहे, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ठीक है, सभी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अपने सन, मून, राइजिंग नाम से, वीनस साइन, डेट ऑफ बर्थ, किसी भी तरह से यदि आप कन्या राशि के हैं, वर्गोज है, तो देख सकते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे यही कहूंगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। पहले से चीजें मेरे को यहाँ पे हील होती दिखाई दे रही है। हार्ट चक्रा, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से यहाँ पे हीलिंग आना, प्रेयर्स, आपकी अफर्मेशंस, आपकी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे काम आ रही है, ठीक है, या फिर ये कहूँ कि इन्हीं वजह से ठीक हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है, बहुत विषम परिस्थिति में भी अपना विश्वास ना टूटने देना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी आगे देखते हैं। यहाँ पर डिसरप्शन, कोई चीज ना यहाँ पे खत्म करना चाहते हैं आप, ठीक है, कुछ बोलना चाहते हैं, यहाँ पे गुस्सा दबा के रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक गुस्सा दबा के रखा हुआ है, मन में बहुत कुछ चल रहा है आपके, ओके, आपके या आपके पर्सन के मन की बात ढंग से जुबान पर नहीं आ रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन विश्वास बहुत है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, ठीक है, आपको या फिर आपके पार्टनर को कोई बात पसंद ना आना, मतलब जैसे लग रहा है कि कड़वे घूंट पीकर रह जाना, ये चीज दिखा रहा है। तो क्यों रहना है मुझे ऐसे, किसी किसी के लिए यही मैसेज है, क्यों रहना है मुझे ऐसे, ठीक है, मूविंग ऑन। तो यहाँ पे कोई सिचुएशन से, फिलहाल के लिए सिचुएशन से मूविंग ऑन करता दिख रहा है या करती दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा आप डिस्टेंस ले रहे हैं या आपके पार्टनर डिस्टेंस ले रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो रहा है, लॉट्स ऑफ अवेयरनेस आ रहा है। आपका हार्ट चक्र का कार्ड दिखा था मेरे को जब मैं शफल कर रही थी, यहाँ पे देखिए अब क्राउन चक्र का कार्ड आना, ठीक है, अवेयरनेस आना, बहुत सारे अवेयरनेस आना, अभी आगे देखेंगे। मूविंग ऑन, अवेयरनेस एंड पेशेंस एंड प्लानिंग, कि गुस्सा करके, ठीक है, कंट्रोल करके, चाहे वो खुद को हो, खुद के इमोशंस को हो, गुस्से को हो, ठीक है ना, कुछ नहीं हासिल होने वाला। सोल्यूशन क्या है, क्या गुस्सा ही सोल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं। तो अभी फिलहाल मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए। कुछ लोगों को लगेगा कि अपने कान बंद कर लेना चाहिए, कुछ लोगों को लगेगा कि अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। वो आपकी तरफ से भी हो सकता है कन्या राशि, वो आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। और देन इसी के बाद और इस, मतलब इस चीज के साथ, इस एक्ट के साथ ही जो आगे बढ़ रहे हैं ना, उनका मैं यहाँ पे अवेयरनेस देख रही हूँ। हार्ट चक्रा ब्लॉकेज से सॉल्यूशन की तरफ देख रही हूँ, हीलिंग की तरफ देख रही हूँ, ठीक है। कोई भी आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, ठीक है, नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। कोई हीलिंग सेशंस हो, हीलिंग क्रिस्टल, वास्तु प्रोडक्ट, जेम स्टोन, आप उसी नंबर पे मैसेज करके मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मासिक राशिफल की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है जून के महीने की, वर्गोस, आप उसे भी चाहे तो देख सकते हैं। साइलेंट विस्पर, ड्रीम गाइडेंस, यहाँ पे मुझे ड्रीम के माध्यम से जून स्टार्ट होने से पहले भी, और 1 से 15 जून की है ये रीडिंग आपकी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज मिल रहे हैं, ड्रीम गाइडेंस, ठीक है, अच्छा बुरा जो भी हो, ठीक है, गाइडेंस की तरफ दिख रहा है, मैरिड लाइफ की तरफ दिख रहा है, शादीशुदा जीवन की तरफ दिख रहा है, यहाँ पे शादी, कमिटमेंट, इससे रिगार्डिंग दिख रहा है कि आपको ड्रीम के माध्यम से कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई साइन जरूर मिलेगा। फेदर्स का दिखना इन दिनों पॉसिबल है, ठीक है, थोड़ा सा मून लाइट के साथ कनेक्ट होना वर्गोज आपको शांति देगा, ठीक है, सोल्यूशन देगा, रास्ता देगा, ओके। कि दोनों ही बोले जा रहे हैं, शायद कोई भी सुनने के लिए रेडी नहीं है, तो अभी फिलहाल किसी एक को हमें चुप ही हो जाना चाहिए। चुप नहीं हुआ जा रहा है, ठीक है ना, चुप नहीं रहा जा रहा है, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं मीन्स क्या, कि यहाँ से उठ के ही चला जाता हूँ, उठ के ही चली जाती हूँ, मतलब कुछ ऐसी टाइप की सिचुएशन, ऐसे तरीके के एक्शन हो रहे हैं यहाँ पे। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, यहाँ पे वर्गो का ही कार्ड आ गया है। देखिए यहाँ पे किसी किसी रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि अगस्त से सितंबर के बीच में
अगस्त से सितंबर के बीच में कुछ यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम दिख रहा है। ठीक है, कि अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल होगा कि 1 से 15 जून की रीडिंग है। ठीक है, तो उसमें मतलब मैं अगस्त सितंबर की बात क्यों कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ मैसेज लॉन्ग टर्म के लिए आ जाता है। डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन किस तरीके से इस टाइम पे मूव कर रही है, कितनी ज़्यादा जटिलता उसमें है। ठीक है, कितने ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है। वर्क थ्रू योर फियर्स। अब देखिए यहाँ पे ये मैसेज आ गया कि जैसे मैंने आपको कहा कि अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ठीक है ना, कि क्या ये सॉल्यूशन क्यों मैंने कहा कि किसी किसी के लिए अगस्त और सितंबर को दिखा रहा है कि यहाँ पे शायद दोनों में से किसी एक को अपने डर के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। डर क्या, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, परिवार के सामने नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, ठीक का साथ नहीं दे पा रहे हैं, किसी एक का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जनरल एंड कलेक्टिव रीड है। ठीक है ना, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि वहीं पे आपका हार्ट चक्रा और आपका क्राउन चक्रा, ठीक है, वो अलाइन होंगे। ठीक है, कैसे अलाइन होंगे कि जैसे ये सेपरेशन कभी कभी होता है ना, ये डिवाइन इंटरवेंशन होता है। ठीक है, इस बीच में क्या होगा, आपको सपने आएंगे। ठीक है, सपने आएंगे, उसी में कई सारे मैसेज होंगे। देखिए यहाँ पे सपने आने का मतलब 2 तरीके को दिखाता है। एक तो अचानक से सपना आना। ठीक है, एक ही जैसा सपना आप बार बार देख रहे हैं। दूसरा है कि हम सोच रहे हैं, ठीक है, और वही सपना हमें दिख रहा है। ठीक है, मैं पहले वाले की बात कर रही हूँ, वो जो है ना वो उचित गाइडेंस है। लिसन टू द विस्पर्स विद इन, इंट्यूशन क्वाइटली रिवील्स द ट्रूथ। बहुत सारे ज़ोडिएक साइन में ये कार्ड आया है, बहुत सारे, कि यहाँ पे ना थोड़ा सा चुप रह के, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके यहाँ पे आपको मैसेजेस ज़्यादा क्लियर मिलेंगे। भी देखते हैं। और हाइडिंग फीलिंग्स दिखा रहा है कोई, या दिखा रही है कि जैसे अपने आप को कंट्रोल किया जा रहा है। मूविंग ऑन कर चुके थे, मूविंग ऑन करने की सोच रहे थे, सोच रहे हैं करने की, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कि अनुभव कहता है कि जो भी एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे मतलब फील किया, ठीक है, जो भी हुआ मेरे साथ कि आगे बढ़ जाऊं, लेकिन क्या आगे बढ़ जाना सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आगे बढ़ना हो रहा है ना, गुस्सा, नाराजगी, रिवेंज, इस एनर्जी के साथ हो रहा है। ठीक है, चाहे वो आप कर रहे हो कन्या राशि, चाहे वो आपके पार्टनर कर रहे हैं। हाइडिंग फीलिंग्स को दिखा रहा है यहाँ पे अनवर्दी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वर्थ को नहीं प्रायोरिटी दी गई। ठीक है, कहीं पे दोनों ने ही एक दूसरे की वर्थ को प्रायोरिटी नहीं दी है। ठीक है, और कहीं पे हो सकता है आपने ना दी हो या फिर आपके पार्टनर ने ना दी हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है तो मैं क्यों यहाँ पे रहूँ? ठीक है ना, सेटलिंग। तो थोड़ा सा समय की मांग है कन्या राशि की, समय आपको देना है। ठीक है, समय देना है। नॉट बीइंग यू, यहाँ पे मास्क को दिखा रहा है। ठीक है, एक तरफ डेविल और एक तरफ यहाँ पे अच्छी एनर्जी को दिखा रहा है कि क्या यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट अ परफेक्ट इमेज। परफेक्शनिस्ट का मैसेज आया है यहाँ पे। यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट अ परफेक्ट इमेज बट इट्स नॉट रियली यू। बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। ठीक है कन्या राशि, अब यहाँ पे 2 तरीके के मैसेज हो सकते हैं कि क्या, कि आप नहीं हैं ऐसे। ठीक है, आप सामने वाले को सबक सिखाने के लिए, या कुछ ऐसी सिचुएशन घटी है कि आप बिल्कुल अपने बिहेवियर से, अपने नेचर से उल्टा बिहेवियर कर रहे हैं, या उल्टा नेचर आप दुनिया के सामने दिखा रहे हैं, तो आप ये नहीं हैं। ठीक है, दूसरा मैसेज, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को खो देने के डर से, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि देखिए वर्क थ्रू योर फियर्स, कि आपके अंदर प्यार है। ठीक है, आपके अंदर प्यार है, आप इस इंसान को अपने साथ चाहते हैं। क्रॉस वॉचर्स भी हो सकता है ये चाहते हैं। ठीक है, तो ना असलियत नहीं दिखा पा रहे हैं। शायद किसी हरकत से गुस्सा आता है, कोई बात पसंद नहीं आती है, तो वो मुंह पे नहीं बोला जा रहा है। तो वहां पर यही मैसेज है, वर्क थ्रू योर फियर्स, कि हमेशा मैं कहती हूँ कि जो आपको अपनाएगा, जो आपको अपनाएगी, आपके फ्लॉज के साथ, आपके जेन्युइन नेचर के साथ, व्यक्तित्व के साथ अपनाएगा या अपनाएगी। ठीक है, और जो नहीं, जिसे छोड़ के जाना होगा, वो आफ्टर मैरिज भी आपको छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चली जाएगी। ठीक है ना, तो इससे बेहतर है कि जो हमारा सच है, जैसे हम हैं, चाहे वहां पे हमें थोड़ा बदलाव ही क्यों ना करना पड़े। ठीक है, बदलना तो दोनों को ही पड़ता है, एक दूसरे के लिए थोड़ा थोड़ा करके। कुछ हमें उसके जैसा बनना पड़ता है, कुछ उसे हमारे जैसा बनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि कोई जैसे ना असली चीज अपनी दिखा नहीं पा रहा है यहाँ पर। ठीक है, कि लाइक गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन आप इस पर्सन के सामने नहीं दिखा पा रहे हैं, वो आपके सामने नहीं दिखा पा रहे। क्यों? अगर छोड़ के चला गया तो। ठीक है, मेरे सारे रिश्ते ऐसे ही खराब हो जाते हैं। तो यही तो है आप लोगों का ट्रिगर पॉइंट, इसी पे तो वर्क करना है। क्यों छोड़ के जाएगा, क्यों? ठीक है, कोई क्यों छोड़ के जाएगा आपको, या क्रॉस वॉचर्स के ये अगर फियर है तो वो क्यों इस डर में है, मैं कह रही हूँ। ठीक है, गुस्सा, प्यार, जलन, ये सब दिखना चाहिए।
बस कहाँ पे कंट्रोल लेना है, वहाँ पे आपको कंट्रोल लेना आना चाहिए कि नहीं अब ये ज़्यादा हो रहा है, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना, कि मैं अपने ऊपर वर्क कर सकता हूँ, अपने ऊपर वर्क कर सकती हूँ, मैं किसी के ऊपर थोप नहीं सकती अपने विचार। मैं अगर आपको कुछ समझा रही हूँ इस रीडिंग के माध्यम से, मैं केवल समझा ही सकती हूँ, उसे अप्लाई करना ना करना टोटली आपके ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे यही है, हाइडिंग फीलिंग्स, यू नीड टू एक्सप्रेस हाउ यू फील टू द वन यू लव टू सी हाउ दे फील इन रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे अनवर्दी का कार्ड क्या बता रहा है, यू डिजर्व एन अमेजिंग रिलेशनशिप, टेक स्टेप्स टू हील डाउट्स अबाउट योर सेल्फ, कि कोई आपको ऐसा फील करा रहा है, ठीक है, या करा रही है कि तुम कुछ नहीं हो मेरे बिना, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जरूरत ही नहीं है रुकने की, फिर तो वहां से मूव ऑन करना ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कन्या राशि वाले में भी मूव ऑन कर भी रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं अरे गुस्से में बोल दिया होगा, ऐसे थोड़ी, ठीक है ना, उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगी। तो देख लीजिएगा अपने सिचुएशन के हिसाब से। सेटलिंग का कार्ड यहाँ पे बता रहा है, डोंट स्टे विद समवन हु इज नॉट राइट फॉर यू जस्ट बिकॉज इट्स सेफ, कि इसे मेरी आधी बातें पता है, उसे मेरी आधी बातें पता है, ठीक है, हम दोनों ही अब एक दूसरे को जानते हैं, फिर किसी रिश्ते में जाएंगे फिर से वही सब कुछ दोबारा दोबारा रिपीट होना, तो यहीं पे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे फीलिंग्स, सैबोटेज खुद ही खराब किया है, अब खुद ही पछतावा हो रहा है इन्हें, ठीक है ना। कमिटमेंट, रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ, कुछ तो सच्चाई आएंगी सामने। अपनी फीलिंग सप्रेस कर रहे हैं कन्या राशि, आपके पार्टनर अपनी फीलिंग यहाँ पे सप्रेस कर रहे हैं, और कुछ सच आपके सामने आएगा ही आएगा 1 से 15 जून के बीच में। होल्डिंग बैक, शायद आपसे दूर चले गए थे, मूव ऑन करने का नाटक कर रहे थे, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में ही दिखा रहा है कि नॉट बीइंग यू, ठीक है। रशिंग, रशिंग का कार्ड क्या है, यू कांट हरी लव, द राइट वन इज कमिंग इन परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग, कि इससे बेहतर मुझे कोई नहीं मिल सकता, इससे अच्छा कोई नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती। तो उनके लिए ये मैसेज है, रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी में रिश्ते में आने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी में एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे जरूर कोई ना कोई यहाँ पे आएगा, आएगी, ठीक है। यहाँ पे लूजिंग योर सेल्फ, कि किसी रिश्ते में क्या सिर्फ आप ही दिए जा रहे हैं, आप अपने आप को खोए जा रहे हैं, ठीक है, तो डोंट रशिंग, यही कहूँगी। यू फील लॉस्ट इन योर पार्टनर, it's okay to be yourself and have your own life too। ऐसा लग रहा है जैसे अनअवेलेबल पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर आप अनअवेलेबल है इस रिलेशनशिप में। रिवील, होल्डिंग बैक, ब्रोकन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, मुझे दिख रहा है। अब आपकी एनर्जीज यहाँ निकालते हैं कन्या राशि। सो यहाँ पे वर्गोस, रिश्तों में इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है, जून का महीना इसी के साथ है, 1 से 15 जून के बीच में, ठीक है ना। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, ओके, इस महीने कई लोग यहाँ पे यह महसूस कर सकते हैं कि हर चीज़ को कंट्रोल और ओवर थिंक करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी रिश्ते को नेचुरली फ्लो होने देना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट और मीनिंगफुल कनेक्शंस को मजबूत कर सकता है ये माइंडसेट, ठीक है। तो वहीं पे कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप मैटर्स में मूवमेंट दिखाई देगा, अगर कहीं पे मूवमेंट रुक गई थी तो, ठीक है ना। अब मूवमेंट वहाँ पे आ रही है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, ठीक है। आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। किसी बात को लेकर मेंटल क्लैरिटी मिलना, लेकिन फिर आगे जाके एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। देखते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे द हेरोफेंट और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। रिलेशनशिप काउंसलिंग या कंसल्टेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक ही जगह हो सकता है आप दोनों काम करते हैं, दोनों ही प्रोफेसर है या दोनों ही टीचर है या लेक्चरर है, ये भी दिखाई दे रहा है मेरे को। सबसे पहले साइन बता देती हूँ आपको, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड टॉरस। डेट है इंपॉर्टेंट यहाँ पे 6152। यहाँ पे ये कनेक्शन अभी एक मेजर इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन और इनर कॉन्फ्लिक्ट के फेज से गुजर रहा है 1 से 15 जून के बीच में, ठीक है। दोनों ही साइड फीलिंग्स है, अटैचमेंट भी है, लेकिन क्लैरिटी और इमोशनल ओपननेस की कमी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना रही है, ठीक है।
यहाँ पे जैसे कि आपने देखा डिसरप्शन, बॉटम एनर्जी में मूविंग ऑन। ओके, ये सब क्या है कि बताती है कि ये कनेक्शन कंप्लीटली ओवर नहीं है किसी किसी के लिए, लेकिन अभी इमोशनल कंफ्यूजन, फियर और इनर इम्बैलेंस दोनों साइड एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप या कनेक्शन में सडनली कोई इमोशनल शेकअप, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्टेंस या अनएक्सपेक्टेड चेंज आया है, ये दिख रहा है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, लाइक इमोशनल इंस्टेबिलिटी, साइलेंट, सेपरेशन, आर्ग्यूमेंट्स या फिर ट्रस्ट इश्यूज। तो यहाँ पे यूनिवर्स ओल्ड अनहेल्दी पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हैं ताकि ट्रुथ और क्लैरिटी सामने आए। मूविंग ऑन, दोनों साइड इमोशनली हील करना या पेन से बाहर निकलने की कोशिश चल रही है। ठीक है, या तो आपकी तरफ से, या तो उनकी तरफ से, या तो दोनों की तरफ से ही। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं। कभी कभी सोल टेम्पररी डिस्टेंस चूज करता है ताकि क्लैरिटी मिले, इमोशनल लेसन समझ में आए और हीलिंग पॉसिबल हो। यहाँ पे कुछ हिडन इमोशनल यहाँ पे एनर्जी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, विस्पर विद इन क्या बता रहा है, इंट्यूशन और इनर नोइंग का साइन है। डीप इनसाइड दोनों साइड को सच पता है, फीलिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फियर और ईगो ओपनली एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे। ठीक है, तो यूनिवर्स रिपीटेडली इंट्यूशन को लिसन करने का आपको मैसेज दे रहा है। ठीक है, जो कि मैंने कहा ड्रीम गाइडेंस। ठीक है, साइन, सिंक्रोनिसिटीज, टेलीपैथिक कनेक्शन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है 1 से 15 जून के बीच में, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में। अगेन कहूँगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मैरिड लाइफ में या कमिटेड में, दोनों में से जो भी है, दोनों की ही बात कर रही हूँ मैं। ड्रीम, सडन थॉट्स, एनर्जी पुल, स्पिरिचुअल साइंस। ठीक है, ये कनेक्शन स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट है, बस इनको चीज़ों को समझे। इमोशनल ब्लॉकेजेस यहाँ पे, जो कि यहाँ पे है हाइडिंग फीलिंग्स, यहाँ पे है अनवर्दी। सबसे बड़ा ब्लॉकेज यहाँ पे इमोशनल सप्रेशन है, दोनों ही साइड से ट्रू फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। ठीक है, ईगो मेंटेन करने की कोशिश यहाँ पे करते दिखाई दे रहे हैं आप, या फिर आपके पार्टनर, या फिर दोनों तरफ से ही हो रहा है। वल्नरेबिलिटी से डर दिखाई दे रहा है किसी किसी के अंदर। बाहर साइलेंस हो सकता है वर्गोज, लेकिन अंदर इमोशंस एक्टिव है। ठीक है, क्या मैं इनफ हूँ? दोनों ही साइड यहाँ पे सेल्फ वर्थ इशू, फियर को दिखा रहा है। क्या ये कनेक्शन डिजर्व करता हूँ, डिजर्व करती हूँ? ठीक है, क्या मुझे फिर से हर्ट होगा कहीं कहीं पे, तो इसलिए भी एक्शन रुके हुए हैं। ठीक है, ये इनसिक्योरिटी इमोशनल वॉल्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना। सेटलिंग का कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कॉम्प्रोमाइज, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है मैंने, मुझसे अब नहीं होगा, क्यों कर रहा हूँ मैं ही क्यों। इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन दिखा रहा है कि बस जो मिल रहा है वही ठीक है वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि दोनों साइड इमोशनली ऑथेंटिक हो। ठीक है, कोई एक ना पीसे। ओके, फेक स्ट्रेंथ, फेक डिटैचमेंट यहाँ पे, या इमोशनली कोल्ड बिहेवियर। दोनों साइड अपने रियल इमोशनल सेल्फ हाइड कर रहे हैं। कोई ना कोई तो यहाँ पे मास्क पहना हुआ है। ओके, इंटरनली हार्ट कुछ और फील करता है। तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जीज है कन्या राशि, आप अभी भी इमोशनली अटैच्ड हो। पास्ट मेमोरीज, ओल्ड मोमेंट्स, इमोशनल बॉन्ड अभी भी दिल में स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। ये सोलमेट, कार्मिक कनेक्शन एनर्जी भी दिखाई दे रही है। या फिर कुछ लोग यहाँ पे जैसे मैरिड लाइफ में जो है, ठीक है ना, मैरिड रिलेशनशिप है जिनका, जो दोनों ही एक दूसरे से शादीशुदा है, वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कहीं हमारे बीच में कोई कार्मिक लूप या कार्मिक लेसन तो नहीं चल रहा है, ये भी फील करेंगे। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है कन्या राशि, कि आप क्लैरिटी चाहते हो, आप इमोशनली कंफ्यूज रहना नहीं चाहते। ठीक है, आपके अंदर यहाँ पे ट्रुथ जानने की डिजायर, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, तो कहीं पर इमोशनल क्लैरिटी और भी इमोशनल क्लैरिटी की स्ट्रॉन्ग नीड है। ठीक है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्या दिखा रहा है, करेंटली आप भी इंटरनली कॉन्फ्लिक्टेड हो, जैसे आगे बढ़ रहा है। जैसे ही 10 तारीख के बाद का टाइम आएगा तो आप भी मुझे इंटरनली कॉन्फ्लिक्टेड दिखाई दे रहे हो। दिल कुछ और चाहता है, माइंड कुछ और चाहता है, दोनों ही यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते दिखाई दे रहे हो। आप डिसीजन अवॉइड कर रहे हो। कुछ कन्या राशि वाले यहाँ पे डिसीजन को अवॉइड करते दिख रहे हैं। इमोशनल पेन से टेम्पररी शट डाउन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, या तो सिचुएशन को फुली फेस करने से डर रहे हो। ओके, वहीं पे बॉटम ऑफ द डेक में हेरोफेंट का कार्ड क्या बता रहा है यहाँ पे, कि आप कैजुअल कनेक्शन नहीं चाहते। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर आप हो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, तो आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वही है कि कर्मा वगैरह के थॉट्स दिमाग में आ जाएंगे।
तो यहाँ पे लॉयल्टी, कमिटमेंट, स्टेबल फ्यूचर, इमोशनली मेच्योर रिलेशनशिप की डिजायर दिखाई दे रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, लोगों की मदद लेना, किसी तीसरे व्यक्ति की मदद लेना, ठीक है, बीच में मदद करता हुआ या कोई मदद करती हुई दिखाई दे रही है। ये फैमिली मेंबर हो सकता है कोई, ठीक है, ये कोई काउंसलर, कोई कंसल्टेशन हो सकता है, ठीक है, ये कोई दोस्त वगैरह हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन और रिबिल्डिंग पॉसिबिलिटी दिखा रहा है यहाँ पर। दोनों साइड अगर एफर्ट और इमोशनली ऑनेस्टली लाए तो सिचुएशन हील हो सकती है। तो यहाँ पे यही कहूंगी, ये कनेक्शन इमोशनली डीप, कार्मिक, स्पिरिचुअली गाइडेड दिखाई दे रहा है, बट करेंटली ब्लॉक्ड है, ठीक है। लव और अटैचमेंट दोनों साइड एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों साइड ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन फियर, इमोशनल हाइडिंग, कंफ्यूजन, ईगो और सेल्फ वर्थ इश्यूज मेजर चैलेंज बनते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में क्लैरिटी, कम्युनिकेशन और रीबिल्डिंग का चांस कंप्लीटली क्लोज्ड नहीं है। तो यहाँ पर यही कहूंगी कि फीलिंग्स को सप्रेस मत करिए कन्या राशि, फियर के बेसिस पर डिसीजंस मत लीजिए, इमोशनली ऑनेस्ट रहना है, ठीक है, मतलब कि इमोशनली ऑनेस्टी को अलाउ करें। सेल्फ वर्थ हील करिए। अगर आपको लगता है कि आपको छोटा समझा जा रहा है, आपके प्यार की कीमत नहीं है, आपके वक्त की कीमत नहीं है, आपके प्रेजेंस की कीमत नहीं है, तो हील करिए, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ना सही भी नहीं होगा, कंटिन्यू करना सही भी नहीं होगा। इंट्यूशन को इग्नोर ना करें। जो कनेक्शन डेस्टिनी में होगा वो ट्रुथ के थ्रू सर्वाइव करेगा ही करेगा, कंफ्यूजन के थ्रू नहीं। तो यहाँ पर यही कहूंगी कि ये फेज इमोशनल अवेकनिंग और हीलिंग का है कन्या राशि। यूनिवर्स दोनों साइड को इमोशनली मैच्योर और ऑथेंटिक बनाना चाहता है बिफोर नेक्स्ट स्टेप अनफोल्ड्स, ठीक है। जब दिल सच बोलना शुरू करता है ना, तभी रिलेशनशिप्स जेन्युइनली हील होना शुरू होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ क्या चल रहा है। कोई शादी का प्रपोजल आना, ठीक है, कोई फ्रेंडशिप से प्रेम संबंध में बदलना, ये भी दिखाई दे रहा है। हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, मजबूती पकड़ रही है, ठीक है, इनकी तरफ से बहुत पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन सेल्फ वर्थ के साथ गार्डेड तो है ये। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है, और अगेन यहाँ पे भी आ गया टू ऑफ स्वॉर्ड्स कि अपने आप को चुनो, अपनी शांति को चुनो, या फिर वर्गों को चुनो। लव मैसेजेस देखते हैं, देन एक्सप्लेन करते हैं। I don't know who I am anymore. Why do I deserve someone like you? You deserve better. बहुत ही सिंक में आए हैं मैसेज। I can't do this right now. अभी के लिए ये रेडी नहीं है शायद, ठीक है, और यही रिलेशन है। आपको साइन भी शायद मिले इन दिनों में। यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है, 8 to 5, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो एंड अगेन कैंसर। तो मुझे कन्या राशि बहुत अजीब से यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहे हैं कि इनको पता है आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेंथ है, ठीक है, कि आप इनके लिए बहुत अच्छे हो, ठीक है, और ये आपके सामने बार बार दिखाते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, कि आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके मन में और आपने इनको प्रपोज किया, ओके। लेकिन ये किसी एक रीज़न से ये कहीं ना कहीं अपने आप को रोकते हैं आपकी तरफ बढ़ने से, कि यू डिजर्व बेटर। आपको शायद ये बोलते होंगे, ठीक है, कि यू डिजर्व बेटर, ठीक है, कि आपने मजाक मजाक में शायद बोल दिया, इन्होंने बोला नहीं नहीं यू डिजर्व बेटर, ठीक है, मुझसे बेटर डिजर्व करते हो आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको इन दिनों रिवील होंगी कि नहीं, इनके मन में भी कुछ है, लेकिन कुछ तो इनके जीवन में ऐसा है जो इनको इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से या आपकी तरफ आने से रोकता है, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, इनके और आपके स्टैंडर्ड्स में फ़र्क है, ठीक है, इनके लाइफ के अलग ही चीज़ें चल रही हैं, आपकी लाइफ अलग ही दिशा में है, ओके। तो आगे जाके प्रॉब्लम हो गई तो मैं अगर वक्त नहीं दे पाई तो ठीक है ना, तो ये चीज़ है कि अपने ही फीलिंग से शायद ये भाग रहे हैं, है तो इनके भी मन में, ओके। यहाँ पे देखिए
आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे डीपली इमोशनल, कॉन्फ्लिक्टेड और सेल्फ सेबोटाइजिंग की दिख रही है। ये पर्सन आपके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन अपने ही फियर्स, कंफ्यूजन और इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से सिचुएशन को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पा रहे इन दिनों। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि फीलिंग्स में सेबोटेज, कमिटमेंट, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे रिवील का कार्ड। ओके, तो ये रीडिंग क्लियरली शो करती है कि फीलिंग्स जेन्युइन हैं, लेकिन पर्सन इमोशनली ओवरवेल्म्ड और इंटरनली ब्रोकन फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रू फीलिंग्स उनकी क्या दिखाई दे रही है, देखिए जो भी यहाँ पे मैसेज है। ठीक है, बहुत सारे वर्गोज इन्हें देख रहे हैं, कुछ किसी के साथ जाएगा तो कुछ किसी के साथ जाएगा। तो जितना कृपया आपसे रेजोनेट करता है रखिए, बाकी किसी और के लिए जाने दीजिएगा। जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड। ये पर्सन कनेक्शन को कैजुअल नहीं मानते। ठीक है, डीप इनसाइड है यहाँ पर सीरियस फीलिंग्स, इमोशनल अटैचमेंट्स, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल और जेन्युइन बॉन्ड यहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे और 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे डिवाइन पार्टनरशिप, स्पिरिचुअल कनेक्शन इन दिनों कोई हो सकता है। ठीक है, 1 से 15 के बीच में किसी से मिलके आपको लगे मैरिज एनर्जी फील हो, मैरिज वाइब्स फील हो, किसी को आपसे मिलके लगे। ठीक है, ये आपके पार्टनर के कार्ड से। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से मैंने एनर्जीज निकाली हैं ये, जिसमें उनके थॉट्स, एनर्जी, एक्शंस, इंटेंशंस, फीलिंग्स सब कुछ है। यहाँ पे देखिए कार्मिक बॉन्ड को भी इंडिकेट करता है। आपके पर्सन आपको इमोशनली स्पेशल और मीनिंगफुल कनेक्शन के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, सेबोटेज, लेकिन बिगेस्ट इशू क्या है, ये पर्सन खुद ही सिचुएशन को अनकॉन्शियसली डैमेज कर रहे हैं। फियर ऑफ, इमोशनल इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट या पास्ट के कोई वुंड्स। यहाँ पे डिस्टेंस क्रिएट करने की वजह दिख रही है मेरे को, साइलेंस चूज करना, मिक्स सिग्नल्स देना या इमोशनल वॉल्स बनाना। कभी कभी इंसान जेन्युइनली लव फील करता है, लेकिन खुद को उस लव के लायक नहीं समझती। यहाँ एग्जैक्टली वही एनर्जी आ रही है कन्या राशि। ठीक है, रिवील का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि हिडन ट्रूथ्स और सप्रेस इमोशंस इवेंचुअली रिवील हो सकते हैं इन दिनों। ये पर्सन फ्यूचर में फीलिंग्स कन्फेस कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है 1 से 15 के बीच में करें, लेकिन आपको कोई ना कोई सिग्नल जरूर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इमोशनल ट्रूथ एक्सेप्ट कर सकते हैं या आपको अपनी रियल इमोशनल स्टेट बताने की नीड फील करते हुए दिख रहे हैं मेरे को। यूनिवर्स हिडन इमोशंस को परमानेंटली हाइड नहीं रहने देंगे। ठीक है, सच कभी भी छुप नहीं सकता, वो छोटा हो, बड़ा हो, सच हो, झूठ हो, जो भी हो, सच्चाई आती ही आती है। करंट थॉट्स और मेंटल स्टेट की बात करें आपके पर्सन की, तो रिलेशनशिप को स्पिरिचुअली और इमोशनली सीरियस वे में देख रहे हैं। आने वाले समय में वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपको इमोशनली ट्रस्ट वर्दी मानते हैं और कुछ केसेस में इंटरनली कमिटमेंट एनर्जी फील करते हैं। ठीक है, और ये डीप होने वाला है आने वाले टाइम में, समय के साथ साथ और भी ज़्यादा। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल प्रेशर उन्हें मेंटली हैवी फील करा सकता है। ठीक है, कि जैसे मैंने आपको कहा कि उनको लगता है पता नहीं कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, शुरू में तो सब सही रहता है, अगर मैं कर पाऊँ या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है ये पर्सन इमोशंस को सप्रेस करने की बहुत कोशिश करेंगे, बाहर से स्ट्रॉन्ग या डिटैच एक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अंदर फीलिंग्स इंटेंस है। तो कहीं कहीं पे ये कार्ड गिल्ट और इमोशनल रिस्ट्रेंट भी दिखा रहा है। 2 ऑफ कप्स क्या बता रहा है, म्यूचुअल इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांगली प्रेजेंट है। ठीक है, बॉन्ड वन साइडेड नहीं है और इमोशनल अट्रैक्शन जेन्युइन है। अगर वन साइडेड आपको लग रहा था तो इन दिनों आपको फील होगा कि नहीं, ये वन साइडेड नहीं है। कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन वन साइडेड नहीं है। सोल लेवल कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी एनर्जेटिक कनेक्शन अभी एक्टिव है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे हिडन इमोशनल एनर्जी को दिखा रहा है कन्या राशि। आपके पर्सन आपको इमोशनली केयरिंग, लविंग और डीपली अंडरस्टैंडिंग एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं। और अगर डिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं ये उनकी फीलिंग्स में आएगा ही आएगा। तुम जेन्युइनली मुझे इमोशनली समझते हो, वो यहाँ पे फील कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में ये फीलिंग्स उनकी दिख रही है कि लेट रियलाइज हो रहा है बहुत लोगों को, वो अब अपने फीलिंग्स से भाग नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसी वजह से गिल्ट और इनसिक्योरिटी भी ट्रिगर हो सकती है। 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बता रहा है ये पर्सन मेंटली ब्लॉक्ड और इमोशनली कंफ्यूज्ड है। ठीक है, वो डिफिकल्ट डिसीजन अवॉइड कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। इमोशंस को फेस करने से डर रहे हैं। ठीक है, कुछ मामलों में सिचुएशन को टेम्पररी फ्रीज मोड में रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा लव मैसेजेस में भी आपको दिख रहा है कि
इमोशनल आइडेंटिटी क्राइसिस और कंफ्यूजन दिखाता है ये कार्ड। कनेक्शन ने उनके अंदर डीप इमोशनल अवेकनिंग ट्रिगर की है, जो शायद पहले कभी ना फील किया हो, या डिस्टेंस क्रिएट करने के बाद ज़्यादा ट्रिगर हो रही हैं और चीज़ें, कि शायद मैंने जल्दबाजी में कोई एक्शन ले लिया। स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ इशू या फिर इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको हाई वैल्यू और इमोशनली प्योर मानते हैं ये। यू डिजर्व बेटर, ये तो साफ मैसेज है यहाँ पे। और क्या है कि गिल्ट और इमोशनल इनएडिक्वेसी का साइन है ये। पर्सन फील कर रहे हैं कि वो करेंटली आपको इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे जो आप एक्चुअल डिजर्व करते हो, तो फिलहाल के लिए मैं हटी जाऊं। या कुछ मामलों में ऐसा होता है कि मैं नहीं दे पा रहा, वर्गों को नहीं दे पा रही, तो हटी जाता हूँ, हटी जाती हूँ, किसी को दुखी करके फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है रिजेक्शन से ज्यादा इमोशनल ओवरवेल्म। पर्सन करेंटली मेंटली एग्जॉस्टेड, इमोशनली कंफ्यूज्ड, लाइफ प्रेशर से ओवरवेल्म्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं उसके माध्यम से यही बोलूँगी कि आपका पर्सन जेन्युइनली अटैच्ड और इमोशनली कनेक्टेड लगता है मेरे को, ठीक है। लेकिन करेंटली वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ और इमोशनल ओवरवेल्म के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। लव एग्जिस्ट करता है लेकिन हीलिंग और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अभी इक्वली नेसेसरी है। तो यहाँ पे यही मैसेज है कि कभी कभी डीपेस्ट कनेक्शंस वही होते हैं जो हमें पहले खुद से हील होना सिखाते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स के बारे में कन्या राशि, कि देखो अब रिश्तों में क्लैरिटी आएगी। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सही अंडरस्टैंडिंग उसे मजबूत बना सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहूँगी जहाँ फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस नहीं होती वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कैसा रहेगा इस समय, यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कमिटमेंट स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पे सीरियस डिस्कशंस छिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन पहले से इम्प्रूव हो सकता है, इमोशनल क्लोजनेस बढ़ता दिखाई दे रहा है, पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे महसूस हो सकता है कि ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप को अननेसेसरीली हैवी बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या ज़रूरत है, काम, कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट रिश्ते को बैलेंस बना सकते हैं। मैरिड लाइफ की बात कर लें यहाँ पे, तो इमोशनल बॉन्डिंग दोनों पर ध्यान देना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इमोशनल बॉन्डिंग दोनों पर ही, दोनों को ध्यान देना होगा। यहाँ पे पार्टनर का सपोर्ट दिख रहा है, आप भी सपोर्ट करते दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी पेशेंस और क्वालिटी टाइम की ज़रूरत है, ठीक है। पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पर ठीक होगा। तो यहाँ पे इमोशनल प्रेजेंस जरूरी है। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन की बात करें तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन और प्रैक्टिकल रियलाइजेशन लेकर आ रहा है ये महीना। पुराने कॉन्वर्सेशन, अनफिनिश्ड इमोशंस नए पर्सपेक्टिव से समझ आने लग सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पॉसिबल है। इस बार चीज़ों को स्लोली और मैच्योर तरीके से हैंडल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम एडवाइस कार्ड एंड अल्फाबेट्स। इम्प्रूविंग हेल्थ, इफ़ यू बिलीव। हेल्थ को भाई ना अफेक्ट होने दे। हेल्थ सबसे बड़ी पूंजी है हमारी, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है ना, उसका ध्यान रखें। नाम के अल्फ़ाबेट्स आपके या आपके पार्टनर दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। SADZW VPIBELYJGNH,